तुम लोग कुछ बोलते नहीं मेरे को, रिकॉर्डिंग चालू नहीं, म्यूट नहीं, कुछ कुछ नहीं बोलते। हाँ हाँ, का हो गया रे, ट्रायंगल ला हो गया ना, मुझे याद रहता है, मैं रिवीजन करते रहता। लिनो क्या रहता है? लिनो बोल रहा है कि सर ट्रायंगल ला हो गया कल। अरे हाँ रे भैया, हो गया, पता है मुझे। ओके। मैं रिवीजन क्यों लेता हूँ? जितना तुम लोग यहाँ पे लर्न करोगे, इधर ही रट्टा होता है। जितना तुम लोग मेरे से लर्न करोगे, तुमको घर घर पे थियरी रीड करने का जरूरत है ही नहीं। अब तुम्हें भी ये एक्सपीरियंस आया होगा क्या? मैं जितना भी टीच करता हूँ उसके लिए थ्योरी घर पे रीड करने का जरूरत नहीं। जितना थ्योरी पार्ट है उसका, जितना फॉर्मूला का पार्ट है, उतना इधर ही पूरा रट्टा होता है, क्योंकि मैं इतना टाइम रिवीजन करता हूँ। ठीक है ना? तो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? थ्योरी घर पे पढ़ने का जरूरत नहीं रहता। ये लेक्चर देखने के बाद थ्योरी घर पे करने का जरूरत नहीं रहता, पूरा थ्योरी इधर ही याद रहता है। इसलिए मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। घर पे बस क्या करने का, घर पे अभी घर पे ही पूरा टाइम वो छोड़ो। अभी घर पे मतलब लेक्चर होने के बाद घर पे बस क्या करने का, ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, बहुत सारा। ठीक है? अभी अपना जैसे जैसे बीट्स खत्म होता है, जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता है, मैं न्यूमेरिकल्स का भी फोटो निकाल के देता हूँ। अभी कुछ हुआ ही नहीं इतना ज्यादा, तो न्यूमेरिकल्स दिया नहीं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करने वाले हम लोग। ठीक है? तो घर पे बस न्यूमेरिकल्स करने का, थ्योरी इधर का इधर ही हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्या चल रहा था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका लेंथ रहता है 1। यूनिट वेक्टर के बाद क्या हुआ? यूनिट वेक्टर के बाद क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से निकलने वाला और उस पॉइंट तक पहुंचने वाला। ओरिजिन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पॉइंट। पॉइंट पे एंड होता है, ओरिजिन पे स्टार्ट होता है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और उसका पोजीशन वेक्टर दोनों सेम रहता है। कोऑर्डिनेट्स को ही आई जे के लगाने के बाद पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है? ए बी बार कैसे निकालने का? ए बी बार बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। ए बी बार कैसे निकालने का? बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। पी क्यू बार कैसे निकालने का? क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स। पी क्यू, तो क्यू के दूसरे वाले में से पहले वाले का माइनस करने का। उसके बाद क्या स्टार्ट किया था? उसके बाद स्टार्ट किया था ट्राइंगल लॉ। उसके बाद क्या स्टार्ट किया था? ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ, अभी कल जो मैंने एग्जांपल दिया था वो मुझे याद नहीं आ रहा था क्या है, अभी वो डायरेक्शन वगैरह कुछ कुछ। ठीक है? तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, और जो तुमको बोला था घर पे, वो मैं यहां पे करता हूं। घर पे क्या बोला था? बी प्लस बी बार प्लस डी बार, बी बार प्लस डी बार एंड डी बार प्लस बी बार, इनको कंपेयर करो बोला था। एडिशन ए प्लस बी करने का या फिर उल्टा करने का। क्या आता है उसका कंक्लूजन बोलो? बी प्लस डी दिया था ना मुझे, जितना मुझे याद है इतना ही दिया था। बी बार प्लस डी बार करो बोला था, और यहाँ पे डी बार प्लस बी बार। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या समझता है? दोनों क्या है? चलो बोलो, कमेंट करो अभी। दोनों क्या है? दोनों सेम है, अलग है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या आ रहा है? बोलो बोलो, किधर सो गए क्या? बोलो जल्दी। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आता है? वर्टिकली इनवर्ट। देखो बाकी लोग बोलो क्या। बी बार कैसा था? हॉरिजॉन्टल था ना? जितना मुझे याद है बी बार हॉरिजॉन्टल था, और डी बार ऐसा था। चलो, किसको भी नहीं आ रहा? बी प्लस डी और डी प्लस बी को कंपेयर करो बोला था मैंने, क्या कोई भी आंसर नहीं कर रहा? कोई घर पे सॉल्व किया क्या नहीं किया? घर पे कुछ पढ़ाई करते हो क्या नहीं करते? घर पे मतलब लेक्चर के बाद, घर पे हो दिन भर, अभी घर पे मतलब लेक्चर के बाद कुछ पढ़ाई करते हो नहीं करते? किसका भी आंसर नहीं आ रहा? एक का आंसर आ गया। चलो, बी बार कैसा रहता है? तो दोनों का क्या रहते हैं? दोनों सेम ही रहते हैं। बी प्लस डी करो या फिर डी प्लस बी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं, डायरेक्शन भी सेम आता है उनका, मैग्नीट्यूड भी सेम आता है। ओके, चलो तो देखो इधर बी कैसे था, मुझे थोड़ा याद दिलाओ।
बी कैसे था, हॉरिजॉन्टल था उतना मुझे याद आ रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ था क्या राइट की तरफ, बोलो फटाफट जरा, बी कैसा था? चलो 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 बोलो, कमेंट करो, बी कैसा था? लेफ्ट की तरफ था या राइट की? लेफ्ट की तरफ था, ठीक है। ये एक बोल रहा है लेफ्ट है, ये एक बोल रहा है राइट है। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ बहुत सारे लेफ्ट आ रहे तो लेफ्ट पकड़ता हूं मैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ बी। और ये वाला सही है क्या, डी वाला? डी बार सही है क्या? इधर था 45 का, इधर इधर था। डी बार करेक्ट है या करेक्ट नहीं, इतना ही बोलो, डी बार करेक्ट है या करेक्ट नहीं है? डी बार डी बार डी बार ऐसा ही था ना शायद, इधर ही 45 पे था, करेक्ट है ना, ठीक है चलो बस हो गया। चलो इधर अभी ए करेक्ट है ना, चलो 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 इधर इधर देखो अभी। तो b प्लस डी तो ऑलरेडी किया था, सब लोग इधर है, b प्लस डी तो ऑलरेडी किया था, वापस एक बार मैं करता हूं। तो b बार कैसा, b बार है फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो। b बार है फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो, उसके बाद d बार को। तो d बार किधर आएगा देखो, d बार किधर आएगा, 45 डिग्री ऐसा राइट की तरफ जाएगा। तो यहां से d बार स्टार्ट करेंगे, यहां से d बार स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये d बार आएगा। यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री। बी बार यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के बाद सेकंड वेक्टर ड्रॉ करो, राइट। और दोनों का फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड का एंड पॉइंट, इसको कनेक्ट करने का ये रहता है अपना रिजल्टेंट। ये रहता है बी बार प्लस डी बार, ये रहता है अपना रिजल्टेंट। तो ये रहता है बी बार प्लस डी बार, ठीक है। अरे कितना बी बार राइट है क्या लेफ्ट है? अभी राइट बोले, अभी कुछ भी रहने दो बी बार, अभी बी बार और डी बार कुछ भी रहने दो, ये लेफ्ट रहने दो या फिर राइट रहने दो। नया एग्जांपल समझो इसको, अगर ये गलत डायरेक्शन से इनका, अगर बी बार और डी बार का डायरेक्शन अलग है, गलत है, गलत मतलब अलग है, तुमको जो कल दिया था और उसमें अलग है, तो ये नया एग्जांपल एज्यूम करो, ये नया एग्जांपल है ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। चलो देखो इधर, तो क्या किया, फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ड्रॉ करो, चलो फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ड्रॉ करो, सेकेंड वेक्टर सेकेंड ड्रॉ करो, फिर उसके बाद पहले का स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे का एंड पॉइंट तक ड्रॉ करने का। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर बी बार प्लस डी बार। अब उल्टा एडिशन करते हैं, अब उल्टा एडिशन करते हैं, डी प्लस बी करते हैं। तो पहले डी ड्रॉ करने का, तो पहले डी ड्रॉ करने का, अप्रोक्सीमेटली लेंथ सेम लेने का, अप्रोक्सीमेटली क्या करने का, लेंथ सेम, ठीक है। और पैरेलल भी चाहिए। डी बार हो गया, तो डी बार के बाद क्या ड्रॉ करना है, बी बार। बी बार कैसे ड्रॉ करना है देखो, बी बार यहां से फर्स्ट वेक्टर जहां पर एंड होता है वहां बी बार स्टार्ट करने का। तो बी बार कैसा है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, फर्स्ट वेक्टर जहां पर एंड होता है वहां पर बी बार स्टार्ट करने का। तो बी बार ऐसा आता है, तो ये है डी बार, ये है बी बार। और रिजल्टेंट कैसा रहता है, रिजल्टेंट कैसा रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट टू एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड के एंड पॉइंट तक। तो ये अपना रिजल्टेंट है ऐसा, ठीक है, बी बार प्लस डी बार। अब ये वाला वेक्टर देखो और ये वाला वेक्टर देखो, एग्जैक्टली सेम है। तुम लोग अगर एक्यूरेट डायग्राम निकालोगे, तुम लोग अगर एक्यूरेट डायग्राम निकालोगे विद स्केल कंपास वगैरह सब यूज करके एक्यूरेट अगर डायग्राम निकालोगे, निकाल के भी देखो, तुमको अगर डाउट आ रहा है तो निकाल के भी देखो, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो b प्लस डी करो या फिर d प्लस बी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। जैसे कि ऐसा 1 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 1 करो, ठीक है ना, 1 प्लस 2 करो तो भी 3 आंसर आता है, 2 प्लस 1 करो तो भी आंसर कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। 1 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 1 करो तो भी 3 आता है। यहां पर भी वैसा, वेक्टर एडिशन में भी वैसा ही चलता है।
बी प्लस डी करो या फिर डी प्लस बी करो, एडिशन उतनी ही आती है। तो बी प्लस डी ये है और डी प्लस बी ये है, दोनों सेम है, लेंथ सेम, पैरेलल है, तो बी प्लस डी और डी प्लस बी दोनों सेम है। ठीक है, चलो क्या कमेंट्स क्या है? ठीक है, अभी कल जो सॉल्व करने के लिए दिया था, अब वो मेरे पास नहीं है ना, वो मेरे पास नहीं है। तुम लोग क्या करो, वो नहीं आया तो मुझे उसका फोटो सेंड करो। प्रथमेश, तुमको कल जो एग्जांपल्स दिया था वो अगर नहीं आया, तुमको डाउट लग रहा है, तो उसका मुझे फोटो सेंड करो। लेक्चर के एंड में मैं लेता हूँ। ओके, लेक्चर चालू है तब क्या करो, मुझे उसका फोटो सेंड करो। लेक्चर के एंड में वो लेता हूं मैं। ठीक है, चलो ये क्लियर, ये क्लियर। ठीक है, तो नया अभी ड्रॉ करो। कल जो होमवर्क दिया था उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ो, तुमने किया है तो, नहीं किया है तो, किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके नीचे ये लिखो, बी बार, बी बार ड्रॉ करो नया, डी बार ड्रॉ करो, बी प्लस डी का डायग्राम और डी प्लस बी का दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करो। चलो करो फटाफट काम। चलो चलो, ठीक है, हो गया। चलो उसके नीचे लिखो, वेक्टर एडिशन फॉलोज, नोट लिखो। इसके नीचे क्या लिखो, नोट लिखो। क्या नोट लिखने का? वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इसके नीचे लिखो, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या रहता है? उल्टा किया, ऑर्डर चेंज किया, बी डी है उधर डी बी लिया, ऑर्डर चेंज किया तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ लिखा। ठीक है, चलो अब वेक्टर एडिशन करने के बाद, चलो देखो इधर अभी, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ये लिखा। अब ये भी लिखो, ये अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो, बी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू डी बार प्लस बी बार। उन जो वहां पे डायग्राम्स निकाला है, वहां पे दो डायग्राम्स निकाला ना, दो ट्राइंगल्स, तो उसके बाजू में ये भी लिखो, बी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू डी बार प्लस बी बार। ट्राइंगल्स के बाजू में ये भी लिखो, बी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस बी। ठीक है, चलो चलो चलो, अब ट्राइंगल लॉ का डायग्राम कैसा है हम लोगों ने देखा। ट्राइंगल लॉ का डायग्राम कैसा निकालने का वो देखा है ऑलरेडी। उसके भी थोड़े और एग्जांपल्स हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर एडिशन करने के बाद वेक्टर का लेंथ कितना होता है और उसका एंगल कितना रहता है, इसका कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो इधर अभी, यहां पर है वेक्टर ए बार। चलो चलो देखो, यहां पर है वेक्टर ए बार। ठीक है, सिंपल सिंपल है। यहां पर है वेक्टर बी बार, और दोनों में एंगल कितना है, थीटा। चलो, ए बार यहां पर है, बी बार यहां पर है, और दोनों में एंगल कितना है, थीटा। तो दोनों में एंगल मतलब दोनों, while calculating, while finding out angle between two vectors should start from same point। अगर इस सेम पॉइंट से बी बार तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसी सेम पॉइंट से अगर ए बार को भी स्टार्ट किया
इसी सेम पॉइंट से ए बार इधर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसी सेम पॉइंट से ए बार को भी स्टार्ट किया तो ए बार ऐसा जाएगा और बी बार ऐसा जाएगा, तो इनके बीच वाला एंगल मतलब ये रहता है। तो इनके बीच वाला एंगल ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो वो कैसे देखने का रहता है, व्हाइल फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। तो बी बार इधर से स्टार्ट हो रहा है, ए बार इधर हो रहा है, लेकिन मैंने इधर से स्टार्ट किया तो दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर कहां पर आएगा, डायग्राम में ए बार प्लस बी बार कहां पर आएगा, तो ये वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, यहां पे ये वाला वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, समझ रहे हैं, ऐसा ये वाला वेक्टर है ए बार प्लस बी बार। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने का, सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करने का, और रिजल्टेंट कैसा रहता है, फर्स्ट वेक्टर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड होता है। तो ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने ट्रायंगल लॉ कल ही देखा है, उसका प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन आज नया क्या देखना है, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है मतलब इसका मॉड, इसका लेंथ कितना है मतलब इसका मॉड लेने का। लेकिन ये रिजल्टेंट एडिशन का लेंथ कितना है वो कैसा निकालने का, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है, ए बार प्लस बी बार, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये कैसा आता है, रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए का मॉड, विदाउट बार अगर लिखा है मैंने, चलो विदाउट बार अगर लिखा है तो वो रहता है उसका मैग्नीट्यूड, ए को मैंने विदाउट बार लिखा है तो ये ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या रहता है, ये रहता है इस वेक्टर का लेंथ, जो ए बार प्लस बी बार है इसका लेंथ मतलब रहता है ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किधर हवा में से नहीं आया, इसका भी डेरिवेशन रहता है, फॉर्मूला किधर हवा में से नहीं आया, इसका डेरिवेशन रहता है, सिंपल डेरिवेशन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये 11th का पार्ट है, ये 11th का पार्ट है या फिर फाउंडेशन का पार्ट है, तो ये 12th बोर्ड में नहीं आता डेरिवेशन, जो इसको प्रूव करो इसको प्रूव करो, ये वाला क्वेश्चन 12th बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि 12th का चैप्टर ही नहीं है ये, तो 12th बोर्ड के लिए यूजफुल नहीं है इसका डेरिवेशन, ना फॉर्मूला यूजफुल है, डेरिवेशन 12th बोर्ड के लिए यूजफुल नहीं है। और नीट और जेई में भी डेरिवेशन नहीं पूछते, तो इसका डेरिवेशन कहां पर भी यूजफुल नहीं है, इसका डेरिवेशन कहां पर भी यूजफुल नहीं है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉजिक अच्छा होने के लिए इसका मैं प्रूफ देता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देता हूं, ठीक है, इसका मैं प्रूफ देता हूं, ये फॉर्मूला किधर से आया मैं बोलता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देता हूं, लेक्चर के एंड में थोड़ा फास्ट बताता हूं, उसका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन, ओके, ना नीट के लिए ना जेई के लिए ना बोर्ड के लिए, कहां पर भी उसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ब्रेन का थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए बताता हूं मैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। कल के लेक्चर के एंड में हम लोग ले लेंगे, कल के लेक्चर के एंड में मैं बताता हूं, थोड़ा मुझे याद दिलाओ, बाजू में तो लिख के रखो डेरिवेशन, डेरिवेशन पूछो मुझे मैं बोलता हूं, लेकिन आज हो नहीं बोलता क्योंकि आज कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसके बाजू में लिखो डेरिवेशन, डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कहां से आया बताता हूं मैं थोड़ा बाद में, कल के लेक्चर के एंड में बताता हूं, ठीक है। चलो वापस इधर, तो यहां पर ए, चलो इधर, यहां पर ए वेक्टर है, यहां पर बी, ये है दोनों का एडिशन, तो एडिशन का लेंथ कितना है उसका फॉर्मूला ये, यहां पर एंगल अगर मैंने अल्फा लिया, यहां पर एंगल मैंने अल्फा लिया, तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग। वेक्टर को क्या रहता है, वेक्टर को एक तो लेंथ है और डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर का ये रिजल्टेंट एडिशन का लेंथ कितना, तो इतना, एडिशन करके जो आया
उसका लेंथ कितना तो इतना, वो मिल गया, लेकिन उसको डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन कैसा, तो डायरेक्शन के लिए एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट। इसका डायरेक्शन हमको पता है, हॉरिजॉन्टल है, इसका डायरेक्शन पता है, तो इसका डायरेक्शन कैसा, ए के साथ अल्फा एंगल करता है ये। इसका डायरेक्शन कैसा बोलूंगा मैं, ए के साथ अपना रिजल्टेंट अल्फा एंगल करता है, ठीक है ना। तो इसका लेंथ पता चलता है, एंगल पता चलता है, तो सब पता चलता है, इसका डायरेक्शन भी पता चलता है फिर, और मैग्नीट्यूड भी पता चलता है। तो मैग्नीट्यूड का ये हो गया फॉर्मूला। अब एंगल का क्या फॉर्मूला है देखो, tan ऑफ अल्फा, ये भी फॉर्मूला का डेरिवेशन है, मैं कल बताता हूं, कल के लेक्चर के एंड में, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा, इसका क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा का जो फॉर्मूला है वो भी रट्टा मार के रखना है, कैसा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, बी है यहां पर, ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें भी कंफ्यूजन क्या है, अल्फा कहां का एंगल है, तो ऐसा याद रखने का, अभी ये बुक्स में दिया नहीं रहता, ये जो मैं बता रहा हूं नोट या फिर ये जो ट्रिक बता रहा हूं, ये बुक्स में दिया नहीं रहता। तो क्या याद रखने का, वेरी इंपॉर्टेंट है, तुमको लगेगा क्या है इतना छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते वक्त तुमको समझ में आ जाएगा। तो क्या याद रखना है, और एक सेंटेंस, तो ये सेंटेंस याद रखना है, क्या सेंटेंस याद रखना है, नियर अल्फा वेक्टर इज ए, नियर अल्फा वेक्टर इज ए बार। अल्फा के पास जो भी वेक्टर है, एक तो रिजल्टेंट है वो छोड़ के, अल्फा अल्फा के पास एक तो रिजल्टेंट है वो छोड़ के, पुराना जो वेक्टर है, अल्फा के पास एक तो रिजल्टेंट है और एक पुराना है, तो अल्फा के पास जो भी वेक्टर है पुराना, कि जिनका एडिशन हम लोग कर रहे हैं, तो अल्फा के पास में ये वाला वेक्टर है, और अल्फा के दूर में ये वेक्टर है बी वाला वेक्टर अल्फा से दूर है, और अल्फा के पास में ए है। तो जो भी अल्फा के पास में है, जो भी अल्फा के पास में है, उसको क्या पकड़ने का, ए वेक्टर पकड़ने का, जो अल्फा के पास में है उसको क्या पकड़ने का, वेक्टर ए, ठीक है। इसका यूज कैसा होता है धीरे धीरे मैं बताता हूं, इतना लिख के लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना लिखो, चलो इतना लिखो फटाफट। इसको कभी कभी आर भी लिखते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को आर भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, आर भी लिखते हैं, तो दोनों लिख के रखो। चलो हो गया क्या, ठीक है। चलो ये कुछ नहीं, ये ऐसा इधर का मत लिखो, इतना लिखो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देने का है वो मैं सोच रहा था। चलो हो गया इतना। चलो देखो अभी नेक्स्ट क्या है, याद रखो दोनों फॉर्मूले, याद रखो दोनों, याद रखो, थोड़ा रट्टा होता है क्या, देखो इसका। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, नियर अल्फा वेक्टर कौन रहता है, ए रहता है, नियर अल्फा वेक्टर क्या रहता है, ए रहता है, ओके। चलो तो रिजल्टेंट का क्या, एक बार रीड करके देखो, एक बार रीड करो तीनों फॉर्मूला, याद आता है क्या देखो, तीनों फॉर्मूले एक बार रीड करो, याद आता है क्या देखो।
चलो अब ऊपर देखो, ऊपर देख के बोलो मुझे। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है? रिजल्टेंट या फिर लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट, चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan ऑफ अल्फा, चलो याद आता है क्या? देखो tan ऑफ अल्फा b साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, धीरे धीरे याद रहेगा, इधर में पूरा याद, इधर ही पूरा याद रहेगा, लेक्चर खत्म होने तक पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी एक हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? ऐसा है कि अपने पास ऑब्जेक्ट है, हैंड किसने रेज किया है? हैंड विंड कुछ रेज नहीं करने का, जो है कमेंट में लिखो, हैंड वगैरह मत रेज करो, जो है कमेंट में लिखो, प्रेम भरोसे। चलो तो ऐसा एक अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ तो मास है, कुछ है, क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने दो फोर्सेस लगाए है, उसके ऊपर वी हैव अप्लाइड टू फोर्सेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो वन फोर्स इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, ऐसा है, ये एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है और कितने का है वो? 2 न्यूटन का है। ठीक है, वन फोर्स इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का एक फोर्स ऐसा काम कर रहा है। हमने और एक फोर्स लगाया उसके ऊपर, और एक फोर्स लगाया उसके ऊपर, और वो कैसा लगा? ऐसा। वो कितना है? वो है 4√2 न्यूटन। ठीक है ना, वो कितना है? 4√2 न्यूटन। तो अब टोटल फोर्स कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है? ऑब्जेक्ट, there are two forces on the object, there are two forces on the object and we have to find out total force on the object। total force मतलब इन दोनों forces का एडिशन, total force मतलब इन दोनों forces का एडिशन हमको चाहिए। ठीक है, चलो ड्रॉ करो फटाफट। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 45 डिग्री। चलो ड्रॉ करो, सॉल्व करते हैं उसके बाद। चलो ड्रॉ करो। उसके नीचे लिखो फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। चलो लिखो फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट और डायग्राम। हो गया इतना? फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड उसका डायग्राम। ठीक है, चलो पूरा का पूरा अभी इधर चाहिए अटेंशन, पूरा का पूरा इधर देखने का। ठीक है, लेक्चर अगर एंड हो जाए तो वापस उसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करना है। चलो देखो एकदम मस्त है, अभी मजा आएगा। देखो अभी तुमको ट्रायंगल लॉ कैसा है, पर अभी थोड़ा और मजा आएगा। चलो देखो इधर अभी, चलो चलो बंद, लिखना बंद। अभी इसके नीचे क्या लिखना है? फाइंड आउट टोटल फोर्स। तो इसको मैं बोलता हूं पी बार और इसको मैं बोलता हूं क्यू बार। इस वेक्टर को मैं बोलता हूं पी बार एंड दिस वेक्टर इज क्यू बार। तो टोटल फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए मतलब दोनों फोर्सेस का एडिशन करना है। तो कैसा एडिशन करना है? बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? चलो इधर इधर इधर। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट में ड्रॉ करता हूं क्यू बार। मैं क्या करता हूं? क्यू बार प्लस पी बार करता हूं।
P प्लस क्यू किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा Q प्लस पी अच्छा आएगा, इसलिए ऐसा करता हूं मैं। तो क्या करने का, Q बार प्लस P बार, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। कुछ भी किया तो भी चलता है ना, तुमको अभी बताया उसके पहले, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो फर्स्ट में ड्रॉ करता हूं Q, तो Q कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसका लेंथ कितना है, 4√2, और एंगल कितना करता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, 45। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना करता है, 45। ये है क्यू बार। तो क्यू बार ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, क्यू बार ड्रॉ करने के बाद, ये पैरेलल नहीं दिख रहा इसलिए थोड़ा वापस कर दो। ठीक है, क्यू बार ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, पी बार ड्रॉ करो। पहला वेक्टर ड्रॉ करो, फिर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो। दूसरा कहां पे स्टार्ट होता है, पहले के एंड पॉइंट पे। पहला वाला इधर एंड हो रहा है, पहला वाला इधर एंड हो रहा है, तो दूसरा वाला वहां पे स्टार्ट करने का। तो दूसरा कौन है, पी है। तो पी हॉरिजॉन्टल है टुवर्ड्स लेफ्ट। पी क्या है, हॉरिजॉन्टल है टुवर्ड्स लेफ्ट। पी है हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट, ये ऐसा। तो ये देखो, अभी देखो, पी क्या है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट की तरफ है, और क्यू बार ऐसा है। तो पी इस पॉइंट के लेफ्ट को जाएगा, इस पॉइंट के बराबर ऊपर रहेगा, क्या इस पॉइंट के राइट को रहेगा, ये हमको कुछ भी नहीं पता। समझ रहा है, पी इधर आगे जाएगा, क्या आगे मतलब इस पॉइंट के, इस पॉइंट के इसके आगे जाएगा, क्या बराबर इसके ऊपर ही रहेगा, बराबर इसके ऊपर ही रहेगा, क्या इस पॉइंट के पीछे रहेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो मैं इस पॉइंट के पीछे लेता हूं, ये जो दूसरा वाला वेक्टर है इस पॉइंट के पीछे लेता हूं, कुछ भी पता नहीं, इसके ऊपर आएगा क्या, लेफ्ट को आएगा क्या, राइट को आएगा, कुछ पता नहीं है। तो मैं थोड़ा राइट को लेता हूं, तो इधर लेता हूं। तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, रिजल्टेंट ये वाला है अपना रिजल्टेंट, ये वाला है रिजल्टेंट, पी बार प्लस क्यू बार, ये वाला है अपना रिजल्टेंट। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट काम क्या करना है, उसका लेंथ, इसका लेंथ कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका लेंथ कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पी बार प्लस क्यू बार का मॉड, इस वेक्टर का रिजल्टेंट का q प्लस p का जो एडिशन है उसका लेंथ कितना है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, देखो a और b में क्या फॉर्मूला है, वापस एक बार देखो, याद आता है कि देखो, फिर बुक में देखने का। चलो देखो, याद आता है कि देखो क्या फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो अपना a प्लस बी का एक्सपांशन रहता है, a प्लस बी स्क्वायर, अपना a प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन रहता है, वैसा ही फॉर्मूला है कि cos थीटा एक्स्ट्रा आता है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैसा ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो P कितना है बोलो, चलो चलो फटाफट इधर देखो, P कितना है, पहला वाला वेक्टर का लेंथ कितना है, ये P मतलब उसका बस मैग्नीट्यूड। तो P का मैग्नीट्यूड है 2 है, 2। ये उल्टा किया तो भी अभी चलता है, क्या फर्क नहीं पड़ता ना, ये Q प्लस P किया तो भी चलता है। मैंने इधर Q प्लस P लिया, यहाँ पर P प्लस Q, अभी कुछ भी करो चलता है। ठीक है, ओके। तो P का स्क्वायर, P का स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर 4। Q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू। तो पी कितना है, 2 है, 2 इंटू पी कितना है, 2 है, और क्यू कितना है, 4√2, 4√2, एंड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चलो बोलो मुझे एंगल कितना है, कमेंट करो एंगल कितना है, एंगल कितना है, पी और क्यू इनके बीच में एंगल कितना है, चलो बोलो फटाफट बोलो। यहां पे थीटा क्या पुट करने का, चलो देखेंगे। तो मैं पहले भी बोला था
फर्स्ट भी बोला था क्या, ये लगता है रूल तुमको सिंपल लेकिन बहुत काम का है। फर्स्ट पहले ही बोला था मैंने, ये लगता सिंपल है, गाउटी फालतू रूल लगता है लेकिन बहुत काम का है और बुक्स में नहीं मिलता। ओके, ये बुक्स में कहां पे नहीं लिखा हुआ, क्या बोला था मैंने, while finding out angle between vectors, vector should start from same point। क्या क्या बोला था, क्या बोला था, while finding out angle